हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं पवन राव। यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स बाय पवन राव में ये पेपर नंबर 7 आप लोगों को जो एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। एनटीपीसी के अलावा भी जो एग्जाम होंगे उसमें भी ये जो पेपर है आप लोगों को जरूर वहां पर हेल्प करेगा एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि सर इन क्वेश्चंस को मैं कैसे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ इस सीरीज का, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व करो। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको आप लोग मुझसे पहले सोल्व कीजिए। और एक बार उम्मीद है एग्जाम आपका नजदीक है, कहीं पर भी आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया होगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप मेरे पास पढ़ोगे तो ही ऐसा होगा। नहीं, कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस यहां पर कर लीजिए, जरूर फायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। शुरुआत में क्वेश्चंस जो हैं उनको थोड़ा सा हम लोग आसान रखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छा लेवल हम लोग बनाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज व अर्जित साधारण ब्याज का अंतर। अपने पास काफी सारे तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। अपने पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो अपने पास होगा, 2 साल की सीआई की रेट लिख लो। अपने पास कितना परसेंट होगी? 21%। और 2 साल की एसआई की रेट लिख लो। क्या इफेक्टिव आपको याद है? क्या आपको अगर बिल्कुल याद है तो 197.2 जो है वो बताओ, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का मान है? और 100 का मान प्रिंसिपल जब भी पूछे, मतलब 100 का मान मूलधन हम लोग 100 मानकर चलते हैं, तो क्या 19,720, क्या यही अपने पास बताइए आंसर नहीं आ गया है क्या? तो 19,720 आपको बिल्कुल सर ए ऑप्शन आ गया। बताओ ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन का क्या सर कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बेसिक तो है ही, उसके अलावा वो रहा। या एक तरीका आप लोग इससे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी याद रखना। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 का स्क्वायर, ये लीजिए। डी यहां पर डिफरेंस है, ये फॉर्मूला लगता है फॉर 2 इयर्स। सीआई और एसआई का जब 2 इयर्स का अंतर अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो। कई तरीके अपने पास हैं। डी बराबर 197.2 है। पी हम लोगों से पूछा है, और 10/100 इंटू 10/100, इससे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। अलग अलग तरीके अपने पास हो सकते हैं। तो पी का मान कितना आ गया? 19,720। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है मैथ्स की कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। जो मेथड आप लोग लगाना चाहो वो आप लोग लगाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस थोड़े से ठीक होते हुए चले जाएंगे, और मैं थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाता हूं। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में यही आपके सामने आना है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं भी आपको सोल्व करवाऊंगा 25 में से। मुझे बताइए एन का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर कभी भी अपने पास बेस सेम हो तो क्या पावर ऐड हो जाती है? नियम पता है क्या? तो 3n+4 में -7 अगर अगर उधर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्योंकि टाइपिंग करते टाइम ऊपर जो पावर थी वो थोड़ी सी छोटी चली गई। 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 5। तो पावर जब भी अपने पास बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये बचेगा 3n-3। जैसे ही पावर जोड़ोगे दोनों को, 3n+4 में अगर आप लोग -7 ऐड करते हो तो 3n-3 बचेगा। और वहां पर बचेगा 3 की पावर अपने पास 6। जब भी अपने पास बेस सेम हो और डिवाइड करते हैं तो पावर घट जाती है। a की पावर m अगर ऐसे हो तो a की पावर m-n। तो 11 में से 5 घटाओगे तो 6। बेस से बेस हट गया। 3n-3 बराबर कितना है? 6। तो 3n अगर 9 है तो बताइए n का मान क्या 3 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 3 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। वो आप लोगों को ध्यान रखना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक व्यापारी 1500 रुपए में एक घड़ी खरीदता है। एक बार जैसे हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं उसके बाद मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाते ही पढ़ाते जाता हूं। कोई भी हम लोग बीच में टाइम वेस्ट नहीं करते, ये आप लोग याद रखिए।
1500 रुपए में घड़ी खरीदता है, 10% घाटे पर बेचता है, फिर उसी मॉडल को 1600 रुपए में खरीदता है और उसे 20% मुनाफे पर बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस बताइए। 1500 रुपए की जो चीज खरीदी है उस पर तो उसने 10% लॉस उठाया, उसने 10% लॉस उठाया है, तो 10% क्या 150 होगा क्या इसका? तो यहां पर तो नेगेटिव का मतलब लॉस हुआ है 150 का। दूसरी, उसी मॉडल की 1400-600 रुपए की खरीदता है, शुरुआत वाले में लॉस हुआ तो फिर से एक अपने पास घड़ी खरीदी और उस पर उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 20% का प्रॉफिट कमाया, 20% का, तो 20% का प्रॉफिट क्या 320 होगा क्या? आपको बिल्कुल। तो ओवरऑल इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया है, इतने रुपए का लॉस है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा टोटल क्या वो 170 रुपए का ही होगा क्या? इसमें से घटा दो तो ओवरऑल 170 रुपए अपने पास है, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 170 170 रुपए और नीचे अपने पास 3100 है, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर देंगे। अब यहां पर आपकी हेल्प ऑप्शन करेगा, थोड़ा सा बैठकर इसको पूरा पॉइंट में सोल्व करने के बजाय पहली बात तो प्रॉफिट हुआ है तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। एक बात एग्जाम में भी ऐसे आप लोग कर सकते हो, जरूर किसी ना किसी क्वेश्चन में ये आप लोग सोच सकते हो ताकि टाइम बचे। और 31 से 5 देखो दो तरीके हैं, एक तो 170 में 31 से डिवाइड करते चलो पॉइंट के बाद तो आंसर आ जाएगा। ये आपको पता है 31 गुना 5 155, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा ही आना है, तो 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा लॉस वाले तो कट ही गए क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से घटाओगे तो प्लस का 170 आएगा, तो लॉस वाले तो कट गए, और प्रॉफिट अगर अपने पास 5 से बड़ा हो रहा है तो 5.48 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो तुरंत टिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 6 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है, यात्रा का एक तिहाई, अगर टोटल अपने पास 1/3 की बात कर रहा है तो टोटल दूरी 3D हम लोग मान लेंगे, 3 मान लेंगे, उसका एक तिहाई भाग यानी कि D किलोमीटर तो वो सबसे पहले चल रहा है, कौन सी स्पीड से चल रहा है? आसान क्वेश्चन अपने पास है, 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद आगे जो है वो 2D जो किलोमीटर है वो चल रहा है कौन सी स्पीड से? 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहां से अपने पास जो टोटल टाइम लगेगा वो 6 घंटे अपने पास लगेंगे, तो D/23 और 2D/46, टोटल टाइम अपने पास कितने घंटे है? 6 घंटे, 2 से कट गया 23 बार, और अपने पास दोनों को ऐड करोगे तो 2D/23 इक्वस टू, यदि अपने पास 6 है 2 से फिर से 3 बार, तो D का मान क्या 69 आ गया है क्या? हमें D चाहिए 3D चाहिए, टोटल डिस्टेंस 3D है, तो 3 से गुना अगर कर दोगे तो 3D का मान क्या अपने पास दोनों तरफ 3 से गुना करते ही 207 किलोमीटर। डी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या भाई? क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करते जाना पड़ेगा, बढ़ते जाना पड़ेगा, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो, अपने आप कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2 3 अपने पास 9 5 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या आप लोग मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो क्या? अगर नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं तो देखिए दो तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तो 2 3 5 से पूर्ण तरीका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं वो समझाता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। दोनों चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले तरीका तो ये होगा, 3 4 5 और 6 का एलसीएम आप लोग ले लीजिए। तो मुझे बताइए एलसीएम क्या 60 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 आ गया है। तो 2395 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे? 60 से। 60 का भाग जाएगा 3 बार, अपने पास ये आ गया है 180, ये 9 5 हो गया है, और यहां पर 60 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 0 और 9 गुना 6 54, 540। बताओ बचा कितना? 5 और अपने पास 55। जब भी वो कहे कि कितना घटाना चाहिए तो ये आंसर होता है, सब्ट्रैक्ट करे, और जोड़ना कितना है तो इन दोनों का डिफरेंस आंसर होता है। तो कितना जोड़ना चाहिए? 5। अपना आंसर आ गया पहले तरीके से, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है उस तरीके से। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करते, ऐसे नहीं करते। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व करोगे, और मुझसे नंबर सिस्टम अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़िए,
क्योंकि YouTube अब सजेस्ट नहीं करता। YouTube को चाहिए डेली नए वीडियोस। वहां पर मैंने 6 साल पहले नंबर सिस्टम बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखा है। अगर एक बार उस सीरीज को देखना शुरू कर दिया, यूट्यूब पर ही पढ़ा रखा है, तो आप पूरी सीरीज फिर देखोगे। अगर 2-3 वीडियोस के या 1 या 2 वीडियो आपको मिल गए तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जाइए वहां पर और पूरा का पूरा नंबर सिस्टम देख डालिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, दूसरा तरीका क्या होगा, अगर 5 से विभाजित होता है तो यूनिट डिजिट या तो 0 या 5 होनी चाहिए। तो 5 में जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 0, ये जोड़ोगे तो भी 0, ये जोड़ोगे तो 0 नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन तो अपने पास हट गया। ये लो, हम लोग उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। और मैंने हटा दिया, आंसर 5 है उसको हटा दिया है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने छोड़ दिया है। यहां से देखिए फिर अपने पास कैसे करें सर, तो 5 का नियम पहले लगा दिया, इसमें ये जोड़ोगे तो 0 आ गया, फिर से जोड़ोगे तो 0, ये आने पर तो 1 आ रहा है, तो 5 से तो वो पूर्ण तो विभाजित होगा ही नहीं। दूसरी बात, 3 का नियम, क्या 3 का नियम डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट याद है। तो 3 में डिजिट सम लगेगा, तो इसका डिजिट सम कितना है? तो आप कहोगे देखिए 9, 3, 5 और 7 के, इसका डिजिट सम 7 ही है क्या? सभी को जोड़ लो, अपने पास 5 और 5 अपने पास यहां पर 9 आ गया। दो डिजिट सम का मतलब जो 9 और 3 से भाग जा रहा है उसको मैंने छोड़ दिया है। यहां पर ये जो है 9 का भाग 3 का भाग यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो मैंने दोनों को छोड़ दिया। 5 और 2 7 बचा, उसको मैंने मेरे पास रख लिया। बोलिए ठीक है क्या? या डिजिट सम सर 7 कैसे ले लिया आपने? चलो छोड़ो, आप मैं आपको समझाता हूं। 5, 10, 19 और 19 का मतलब 9 और 1 10 के, इसका डिजिट सम तो 1 हो गया। ये बात तो समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। तो वो अपने पास 3 के नियम के लिए 7 भी ठीक है, 3 का नियम क्योंकि मैं लगा रहा हूं। या डिजिट सम एक बार कर लीजिए आप लोग, बताओ इसका डिजिट सम कितना है? तो आप कहोगे सर 1। इसका डिजिट सम कितना है? तो आप कहोगे सर 6। और इसका डिजिट सम कितना है? 5। अगर इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम ऐड करोगे तो ये 2 बनना है, 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसमें डिजिट सम ऐड करोगे तो 7 बनना है, 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसका डिजिट सम ऐड करोगे तो 6 बनना है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने पास डी आ गया। जिन बच्चों का नंबर सिस्टम मुझसे, अगर आप लोगों, और पहले 3-4 वीडियो में समझा रखा है मैंने डिविजिबिलिटी का रूल, जाकर आप लोग देखिए और फिर एलसीएम एचसीएफ में कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए कि हम लोग कैसे ये नियम लगाते हैं। पूरा फाउंडेशन में चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। उम्मीद है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा ये वाला तरीका, लेकिन उसके लिए आपका नंबर सिस्टम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग 3 में डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 3 का नियम, तो इनका डिजिट सम जोड़ा इन सभी को तो 1 आया, तो 1 उनका उसका डिजिट सम, क्योंकि ये नंबर ही तो जोड़ना है ना आपको। 2395 सभी में 2395 जोड़ना है, 2395 जोड़ना है, 2395 जोड़ना है। तो इसका डिजिट सम कितना है अपने पास? 1। 1, 5 और 5 10 का डिजिट सम भी 1, तो डिजिट सम 2 आया। ऐसा आना चाहिए जिसमें 3 का भाग जाए। यहाँ डिजिट सम 7 आएगा ना, यहाँ डिजिट सम अपने पास 6 और 1 अपने पास 7 आएगा नहीं, यहाँ डिजिट सम 6 आएगा। 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया। एक बार मैंने फिर समझा दिया है, कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना सारे बच्चे। ये तो एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, आंसर अपने पास आ जाएगा। बताइए कर पाओगे क्या? 7 की पावर 3 जो है वो 343, ध्यान से समझना। 9 की पावर 81 बिल्कुल ठीक है। 19 यानी कि अपने पास कितना होगा? 361 है। और -0 और प्लस का 28। देखिए जैसे मैं यहां से आप लोगों को यहां पर माइनस हम लोग करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 7 का क्यूब लिख दिया, 9 का स्क्वायर लिख दिया, 2 का भाग दिया, 19 का स्क्वायर 361, 7 गुना 4 28, तो इनको तो जोड़ना है। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 में से 1 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 1, और यूनिट डिजिट 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो कभी कभार ऐसे जो नियम हैं वो आप लोग जरूर लगाया करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, टाइम कम लगता है, और जब लास्ट के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको टाइम मिल जाता है। याद रखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे पढ़कर बताइए क्या आप लोगों को पता है क्या? आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद शुरू करो ये आगे वाली लाइन। क्या आप लोगों को पता है क्या कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन मेथड सबसे बढ़िया रहता है? बाकी करने को बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन एलिगेशन वाली अप्रोच
क्योंकि रेशियो अगर पूछा है तो एक तो 74 रुपीज पर केजी, एक 41 रुपीज पर केजी, और इतने रुपए का बेचने पर ये जो है सेलिंग प्राइस है, 30% का अगर प्रॉफिट होता है तो ये कितना आ गया 10, 3/10। तो खरीदोगे कितने का 10 का, और बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 13 का। तो 85.8 जो है, 85.8 जो है वो वैल्यू है 13 की, और कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो गुना किससे कर दोगे आप लोग 10 से। 13 गुना 6 78, 13 गुना 6 78 अपने पास, और बचा 7, तो गुना करेंगे 10 से। तो क्या कॉस्ट प्राइस 66 आ गया है क्या? एलिगेशन में याद रखना कि अपने पास यहां भी कॉस्ट प्राइस, यहां भी कॉस्ट प्राइस, तो कभी कभार सेलिंग प्राइस दे देता है इस रूप में बेचने पर। तो पहले अगर इसका फ्रैक्शन 3/10, 10 का खरीद के 13 का बेच रहे हो, तो मुझे बताओ कि 66 यहां पर आ जाएगा क्या? इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 8, और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25। 25:8, ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। एलिगेशन से तुरंत हमने सोल्व कर लिया। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप लोग जब भी वीडियो देखो, क्या आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस अभी भी मैंने कंप्लीट किया है, तो वो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए भाई प्रत्येक बच्चे को। टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट फाउंडेशन में मैंने अभी भी आप लोगों को पढ़ाया बहुत शानदार तरीके से। रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्तियों को पीछे छोड़ती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा ये लो। एक चल रहा है x-1 के साथ रिलेटिव स्पीड ये होगी, और दूसरे के साथ रिलेटिव जो स्पीड होगी x-10.8। तरीके काफी हैं, मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप लोग फाउंडेशन में मुझसे कंप्लीट पढ़े हो तो आपको सबसे बेस्ट जो अप्रोच है, जो एग्जाम में लगानी चाहिए, वो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पीछे छोड़ने के लिए क्रम से 5.1, पहले व्यक्ति को जो टाइम है वो 5.1 होगा, और दूसरे व्यक्ति का टाइम 6.8। तो 17 से 3 बार और 17 से 4 बार टाइम का रेशियो अगर 3:4 है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3:4 होगा। ये लीजिए, दोनों का सम अगर आप लोग करोगे तो वो तो आप लोगों को पता होगा कि x की फॉर्म में ही आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, स्पीड का रेशियो अगर आपके पास आ चुका है, मुझे एक बात बताइए 4:3, तो सारे लोग मिलकर एक बात बताओ कि इनका डिफरेंस हमें पता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर घटा दो। तो x से x कट जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या 5.4 का ही बचना है क्या? माइनस करना, x से x कट जाएगा, डिफरेंस 5.4 का बचना है। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखो 1, 5.4 के नीचे 1 लिखो, और गुना कर दो 4 से, तो वो जो वैल्यू आएगी वो x-5.4 की वैल्यू आ जाएगी। कोई कहेगी सर मैं 3 से गुना कर दूं, तो कर दे भाई, कौन मना कर रहा है? फिर वो x-10.8 की वैल्यू आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम यही आना है। तो ये आगे जाके ऐड होगा, पहले तो उसको सोल्व कर लो। 16, 20 और 1 21, ये ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 27 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 27 किलोमीटर पर आवर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी, ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये रहा। एक जन्मदिन की टोपी एक लंबवर्तीय शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आधार की जो त्रिज्या है वो अपने पास 6 है, और ऊंचाई अपने पास 8 है। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा क्या? क्योंकि इसका कर्ड सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला होता है पाई। आर का मतलब 6 और एल का मतलब 10। और ऐसी कितनी टोपियां बनाई हैं? तो आप कहोगे सर 15 टोपियां बनाई हैं। आवश्यक कागज की सीट का क्षेत्रफल बताइए। तो एक सीट के लिए पाई आर एल, और ऐसी 15 टोपियां अगर बनाई हैं, ये लो 15 गुना 6 90 यानी कि 900, और पाई का मान ये कह रहा है कि 3.14 रखना। खुद ने बोल दिया कि पाई का मान ये रखना। तो जैसे आप लोग इंटू करोगे, 9 गुना 4 अपने पास 36, 9 और 3 अपने पास 12, 27 और 1 28, 2826, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन था? सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा
याद रखना, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए आसान है। लेकिन जब खुद पढ़ोगे, पढ़ने में छोटी मोटी मिस्टेक करोगे, कहीं प्रॉब्लम होगी, कहीं समझने में दिक्कत होगी, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है फिर जब आप लोग कोशिश करते हो। तो कोशिश अपने आप करना प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करने की। 120 रुपए लागत वाली एक वस्तु पी ने आर को 12% लाभ पर बेच दी। 120 रुपए की एक वस्तु है, पी ने आर को 12% इसका 14.4, तो ये अपने पास 14 अगर जोड़ोगे तो 134.4। 120 रुपए की लागत वाली एक वस्तु पी ने आर को 12% लाभ पर बेचा, 120 का 12%। मुझे बताइए 12 गुना 2 24 और 12 और 2 14, क्या इतना ही होगा क्या? इतने लाभ पर बेच दिया तो 14.4 जोड़ोगे तो ये आ गया। ठीक है, आर ने वस्तु को 46.6 रुपए के लाभ पर बेचा, रियल वैल्यू दे दी, अब आगे परसेंटेज में नहीं दे रखा, रियल वैल्यू दे दी। आर ने आगे बेच दिया मान लो क्यू को, और कितने लाभ में बेच दिया, यहां से यहां तो 14.4 प्रॉफिट था जब 12% निकाला, यहां से यहां तक रियल वैल्यू खुद ने दी हुई है 45.6। तो इसमें अगर हम लोग 35 में 45 जोड़ोगे तो क्या 180 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। यदि P ने वस्तु को सीधे Q को उसके विक्रय मूल्य पर बेचा होता, यदि P ने सीधे इसी को Q को बेचा होता, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना था? तो आप कहोगे सर उसका प्रॉफिट 60 रुपए का था, बट्टे 120 और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 60 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और 100/2 का मतलब क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 50% ये अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमें समझ में आई है, आसान क्वेश्चन अपने पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार एक ही बात पर जोर देता हूं कि आप लोग क्वेश्चन मुझसे पहले खुद से पढ़िए, सब बच्चे मिलकर। पहले वर्ष के दौरान एक स्कूल कक्षा एक्स में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष के दौरान उसमें 9% की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में छात्रों की संख्या, अब आप लोग या तो A+B वाला लगा लो, या आप A और B मान लो, या आप लोग फ्रैक्शन से कर लो कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे 3/25। समझ पा रहे हो ना 3/25 कहां से आया? 12/100 लगा दिया मैंने, 3 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। तो बताओ वृद्धि हुई तो 25 से कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 28 हो गया। और ये जो है 9% की कमी आई, तो मुझे बताइए 100 से कितना हो गया? 91 हो गया। तो ये तो हुआ 2500, और ये कितना हुआ? 91 इंटू 28। अगर इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्यों मल्टीप्लाई करें, हो सकता है बाद में काटना पड़े। छात्रों की संख्या ये थी, इन दोनों परिवर्तन के बाद दूसरे वर्ष के बाद ये थी, तो शुरुआत में कितनी थी? तो मुझे बताओ 1274 जो है वो क्या अपने पास 91 इंटू 28 का मान है क्या? और 2500 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। क्या 4 से कट रहा है क्या? 4 से ये तो कट रहा है 7 बार, और 4 से ये कट रहा है 625 बार। ठीक है, 13 से काटते हैं, 13 से 7 बार, और 13 से कितनी बार? 13 नीम 117, 13 8 104, 7 7 49 से क्या 2 बार कट रहा है क्या? और 625 गुना 2, क्या आंसर 1250 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1250 रुपए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए, ये अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक समलंब चतुर्भुज ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी बराबर 9 है, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो अपने पास है इस प्रकार से, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये 9 है और ये अपने पास 18 है ना सर, 15 दिया हुआ है, डीसी 18 नहीं है 15 है। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना सभी लोग। ए बी व डीसी के बीच की दूरी अपने पास 4 है। एफ और जी ए बी व बीसी के मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट अपने पास एफ और जी, तो क्या आपको याद है कि किसी भी ट्रिपेजियम में फॉर्मूला सीखिए आप, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है क्या? तो 15 और 9 24, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो 12।
मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन दोनों के सम की आधी होती है, तो ये लीजिए एफ जी की जो लेंथ है वो अपने पास ये आ जाएगी। अपने पास 24 में 2 का भाग दोगे तो 12 अपने पास आ गया है। ठीक है, डीए और सीबी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। इसको आगे बढ़ाने पर अगर ई पर मिले तो आप लोग यहां पर ई एफ जी का क्षेत्रफल आप लोग बताओ। ये हम लोगों से पूछा गया है, क्षेत्रफल आप लोग बताइए। अगर इनके बीच की दूरी अपने पास यहां पर 4 है, ध्यान से समझना, हमें इसकी हाइट चाहिए। इसके बीच की दूरी अपने पास अगर 4 है तो मिड पॉइंट को मिलाते ये भी 2 होगा और ये भी अपने पास 2 होगा। मैं क्या करूंगा, मुझे इस ट्राइंगल की टोटल की हाइट चाहिए, तो यहां पर अगर सिमिलरिटी में लगाता हूं, ये अपने पास x है, ये अपने पास 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस तो सेम रहनी है, छोटे वाला ट्रायंगल क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अब मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं कौन कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, क्योंकि पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कि ये कहानी आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को याद है कि तो छोटे वाले की साइड x है तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी, x+2। छोटे वाले की साइड 9 है, बड़े वाले की साइड कितनी है, 12। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर 3x+6 है। तो x का मान क्या 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x का मान तो 6 आ गया। तो टोटल हाइट क्या 8 हो गई है क्या? ऊपर वाला 6, नीचे वाला 2, तो टोटल ट्रायंगल की हाइट हो गई है 8 और बेस आपके पास 12 है ही। क्या एरिया निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, अब तो कहां दिक्कत है, बेस 12 है और हाइट अपने पास 8 है, 2 से कट जाएगा 6 बार, 8 गुना 6, आंसर कितना आ गया 48। ये अपने पास आंसर आ गया है। काफी बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया है। जब आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। मैं एक ही बात पर बार बार जोर दे रहा हूं कि क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले खुद करो और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बढ़िया होते हुए चले जाएंगे, जिसमें आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। सीधा सीधा आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे और एग्जाम में भी कम से कम 3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% मेल हैं, बिल्कुल ठीक है। मेल है 55, तो फीमेल कितनी बची? तो आप कहोगे सर 45। 40% पुरुष जो है वो निरक्षर है। 40% का मतलब 2/5। जो अनपढ़ हैं 2/5 का मतलब 22 अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने होंगे? 3/5 यानी 33 पढ़े लिखे हैं। 40% महिलाएं साक्षर हैं। 40% का फ्रैक्शन क्या दिमाग में याद है क्या? 2/5। 2/5 अगर पढ़ी लिखी हैं तो 2/5 का मतलब अपने पास क्या 18 हो गया है क्या? और 3/5 का मतलब कितनी नहीं पढ़ी लिखी हैं? 27। यदि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की तुलना A% अधिक हो, निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर जो पुरुष हैं पढ़े लिखे उनका अगर A% अधिक हो तो कितना अधिक है? 6/27 और गुना 100। इसको तो बोला उसने A और आगे B बोला है। निरक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर महिलाओं की ये संख्या, निरक्षर की तुलना में साक्षर महिलाएं 4 अपने पास 22 गुना 100, ये लीजिए, और दोनों का रेशो मुझे बता दीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो 100 से 100 हम लोग काट देंगे, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 3 से कट गया 9 बार और 2 से कट गया 11 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो रेशियो क्या 11:9 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर 11:9। ऑप्शन नंबर बी ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन आगे वाला भी शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला आप लोग क्वेश्चन कीजिए, तब आपको इनका स्टैंडर्ड पता लगेगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस मैं नहीं दे रहा हूं कि आपने देखा, आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं कि भाई जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। एक मेज का क्रय मूल्य कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 रुपए अधिक है। एक टेबल का जो प्राइस है चेयर के प्राइस से 750 रुपीज अधिक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बेसिक से सोचना पड़ेगा, याद रखिए। टेबल 2250 रुपए में बिकती है, ये तो फिक्स है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होगा
टेबल कितने की बिकेगी, तो इसने कहा कि 2250 रुपए, रियल वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज में कम वैल्यू दी हुई है। और कुर्सी को 25% हानि पर, कुर्सी को अगर 25% हानि पर बेचोगे तो क्या 3/4x का ही बेचोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल बेचेंगे। यदि पूरे लेन देन में 25% का लाभ हुआ हो तो टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? पूरे लेन देन में 25% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट अपने पास यहां पर मुझे बताइए कितना होगा, तो अपने पास आप कहोगे सर इसमें से घटा दो। तो जैसे इसमें से 750 घटाओगे तो मुझे बताओ क्या अपने पास 1500 माइनस एक्स आ गया क्या यहां? तो प्रॉफिट बिल्कुल ये आ गया है। इसमें से घटाओगे तो प्रॉफिट कहाँ? ये तो लॉस हो गया अपने पास। यहां पर कितने का? x/4, तो नेगेटिव ले लिया। ऊपर हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और गुना करेंगे 100 से। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये मुझे बताइए क्या अपने पास टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2x प्लस 750। क्या इसका x% ही, इसका 25% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25% होगा। ये लीजिए जो टोटल अपने पास प्रॉफिट आएगा, मुझे बताइए कुल लो जो लाभ अपने पास आ रहा है, टोटल जो प्रॉफिट अपने पास आ रहा है ये रहा। वो मुझे बताओ टोटल का क्या अपने पास यहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कैसे निकाला सर? इसमें से ही घटा दिया। तो 2250 में से 750 घटाया तो 1500 बचा। ये कितना है? माइनस का अपने पास एक्स है, माइनस एक्स किया और इसमें से ये तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन बराबर। ये कितने के बराबर है प्रॉफिट? ये कॉस्ट प्राइस के 25% के बराबर है। ओवरऑल 25% लाभ हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, 25 से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। तो मल्टीप्लाई कर दो 6000, 4 से गुना करोगे, -4x माइनस एक्स बराबर अपने पास है 2x प्लस 750। तो ये 750 माइनस करोगे तो 5250 बराबर, यदि अपने पास 7x है तो x का मान 7 7 49। क्या 750 रुपये ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो इसका 750 यहाँ रखोगे तो 1500 रुपए का खरीद के 2250 का अगर बेचोगे तो क्या लाभ निकाल सकते हो क्या? 750 बटे 1500 और गुना करोगे 100 से। तो ये कितनी बार कट गया? 2 बार। तो मैं आपको बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो तो बोलो ठीक है क्या? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं जो बेसिक तरीके से आप लोगों के लिए सोल्व हो, डायरेक्ट तरीके से आप लोग नहीं कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये जो अपने पास है यहां पर ये 3x है, इंग्लिश में 3x है, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। तो 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5। तो इनका क्यूब अगर पूछा है तो डायरेक्ट अगर क्यूब कर दोगे या तो डायरेक्ट क्यूब कर दो और बाद में 27/8 से गुना कर देना, या फिर यहीं पर आप लोग 3 ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 3/2 से। मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से तो ये आ गया 3x, ये आ गया 1/2x और ये आ गया अपने पास 15/2। तो इसका क्यूब अगर करोगे तो मुझे बताइए इसके क्यूब का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? इनका क्यूब अगर करोगे, इसके क्यूब का मान आप अलजेब्रा यूट्यूब से ही चाहे मुझसे आप लोग पढ़ लीजिए। ये शुरुआत के 3-4 दिन में यही बताता हूं कि इसका क्यूब करते हैं। 33 75 क्यूब और 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab, ए बी का मतलब ये रहा, और ए प्लस बी का मतलब ये रहा। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ध्यान रखना ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और a प्लस बी, ये अपने पास होता है। इसकी मैं बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं आपको शुरुआत में, अगर आप लोग देखोगे तो वो चीजें मैंने बहुत सही तरीके से आपको बता रखी है अलजेब्रा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़े हो तो ये ऊपर एलसीएम अपने पास 8 आ जाएगा। तो एलसीएम अगर 8 अपने पास आ गया है तो ये तो हुआ 33 75, ये 4 ही अपने पास है तो अपने पास यहाँ पर 15 गुना 2 30, 30 गुना 9 क्या 270 हो गया है क्या? तो माइनस करोगे तो 5 0 और 3105/8, ये अपने पास आंसर आ गया है 3105/8। सी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चन सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, वो तो आप लोगों को ध्यान रखिए करना ही पड़ेगा। ए बी सी और डी एक व्यवसाय में 1/6, 1/10, 1/15 और 1/5 में निवेश करते हैं।
तो 1/6 का मतलब मुझे बताओ, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 30 से, तो क्या ये 5, ये 3, ये 2 और ये 6 ही आ जाएगा क्या? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है। प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसका गुना करोगे तो ए का प्रॉफिट 15 है, बी का 18 है, सी का 4 है, और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 30 है। तो यहां पर 18 और 4 अपने पास 22, 22 में 15 अगर ऐड करोगे तो 37, 37 में 30 ऐड करोगे तो 67। कुल लाभ अपने पास 50,250 है। डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 67 से। और हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए ए व सी के लाभ के बीच का अंतर बताओ। ए है, बी है, सी है और डी है। ए व सी के लाभ के बीच का अंतर अगर हम लोगों को चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अपने पास हुआ, ये अपने पास आ गया 11, 55, 22 और 5 27, और ये अपने पास हो गया 11 गुना 5 55। ये लीजिए, इसको डिवाइड किससे करना है? 6/7 से डिवाइड करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 6 का भाग शुरुआत में या तो 8 बार या 9 बार जाएगा, तो ये वाले तो अपने पास ऑप्शन नहीं हो सकते। बताओ ठीक है क्या? और यूनिट डिजिट अपने पास 5 आनी चाहिए। कौन से ऑप्शन को? यहां से देखिए, बराबर में मान लो आंसर x आया, तो x का मान आंसर क्या यही होगा क्या? तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 67 आगे चला जाएगा? 55, ध्यान से सुना अभी मैं कैसे सोच रहा हूं, x इंटू 67, तो x का मान क्या यही आएगा क्या? अगर मैं 8520 रख दूं तो जीरो तो ठीक आएगा। 8520 गुना 67 करोगे तो एक तो जीरो आएगा। जीरो के बाद 7 गुना 2 14, क्या यहां पर 4 आना चाहिए और यहां पर आ रहा है 5, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऐसे ही यहां पर 8250 रखोगे गुना 67, तो जीरो तो ठीक आ गया। 7 गुना 5 35, क्या इससे आ रहा है क्या 5? बाकी 8 से भी नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, तो ये कट गया। एक ऑप्शन अपने पास बच गया है। मुझे सभी लोग मिलकर फटाफट बताइए कि लास्ट में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन, और वही तो चीजें मैं सिखाने के लिए आपको आया हूं कि किस टाइप से आप लोग एग्जाम में इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग लगा पाओगे। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो उसको कभी कभार हम लोग कैसे सोचते हैं, ये चीज आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ऑप्शन से आप यहां से इसको आंसर को एक्स मान लिया और ऑप्शन से पुट करना शुरू कर दिया, तो जो अपने पास बेस ऑप्शन मैच किया, ए के ऑप्शन से 5 आएगा, 5 गुना 7 5, बाकी 2 से भी नहीं आएगा, 8 से भी नहीं आएगा और 2 से तो आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहां पर 12.5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार ली जाती है। यदि ऋण का भुगतान 3 समान किस्तों में अगर किया जाना है, तो यहां से बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी लेंदी। क्या इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हैं क्या भाई? चक्रवर्ती ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो करने का तरीका जो होगा वो अपने पास ये होगा कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या 1/8 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 8 से 9, 64 से 81, और यहां पर 512 से 729। ये जो अपने पास लिखा हुआ है सभी जगह इंस्टॉलमेंट तो बराबर होना चाहिए, तो यहां पर 9 से गुना, यहां 81 से गुना। 81 से एक ही तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ये बात नहीं आती। नहीं आती तो फिर भाई आपको प्रॉब्लम आएगी, ये चीज आप लोग याद रखिए। कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपके क्लियर होने ही चाहिए, और वो फाउंडेशन में जाकर देखिए। अभी भी रेलवे का मैंने कंप्लीट बैच पढ़ा है, उसमें इंस्टॉलमेंट कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाई है, जाकर आप लोग एक बार देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां से मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 8 और 8 और 8 64, 9 गुना 4 अपने पास 36 है, 54 और अपने पास 3 57, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई मैं करते हुए जा रहा हूं, ये लीजिए, और ये तो सारा 729 अपने पास, तीनों ही 729 729 और 729 हो गए हैं। तो ये अपने पास होगा 6, और अपने पास यहाँ पर ये अपने पास 3, और ये अपने पास 16 और एक अपने पास 17, ये लीजिए। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 729 को 3 से गुना करोगे तो क्या 2187 नहीं हो जाएगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा। 69440 जो है वो अपने पास एक राशि इस पर
तो 6994469440 जो है, कैलकुलेशन भी अच्छी है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। ये अपने पास 1736 का मान दिया हुआ है और यहां से यहां तक हमें ब्याज पूछा है, इंस्टॉलमेंट नहीं, ओनली ब्याज पूछा है। तो 7 में से 6 घटाओगे तो 1 ब्याज 1, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 और 21 में से घटाओगे तो 4। मुझे एक बात बताइए कि इससे ये 4 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 5 गुना 4 20, 16 और 2 18, 18,040। डी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई कि हम लोगों ने क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर लिया है, बोलो ठीक है क्या? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हुए चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 19, और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है वो अपने पास 90 डिग्री है। ए बी और सी में सी जो है वो 90 डिग्री अपने पास है। ए है, बी है और सी है। सी अपने पास 90 डिग्री है। एम और एन ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, डी बिंदु पर करते हैं और बीसी की लंबाई ये दी हुई है। मुझे एक बात बताइए कि आपको ये चीज याद, छोटी छोटी चीजें देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात याद रखिए। मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि यहां पर अपने पास जो ये वाली माध्यिका होती है, माध्यिका खींचते ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों बराबर बराबर होता है? और दूसरी बात ये भी याद है क्या कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है, जहां पर दो माध्यिकाएं, तीन माध्यिकाएं मिले, रेशियो 2:1 होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये दोनों बात याद है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर ये 90 डिग्री पर काट रहे हो तो अच्छी बात है। ये अगर मैं 2x मानूं और ये अगर मैं x मानूं, मतलब इस माध्यिका को अगर मैंने 3x मान लिया, ध्यान से समझना, इस माध्यिका को 3x मान लिया, है आसान क्वेश्चन, लेकिन सोचने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्या ये भी 3x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3x होगा। 3x के स्क्वायर में से x का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करोगे तो मुझे एक बात बताइए कि ये माध्यिका, क्योंकि 90 डिग्री इसने कहा है, 9 में से माइनस करोगे तो क्या 2√2x आ जाएगा क्या? और ये 2√2x कैसे सर? 9 में से x 8 माइनस करोगे और 8 का रूट 2√2 होता है, तो ये 2√2 है। माध्यिका का रेशियो 2:1, तो इधर वाला जो होगा वो क्या √2x होगा क्या? तो बताओ bn की लेंथ कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर bn की लेंथ आ गई 3√2x। 2√2x को √2x ऐड करोगे तो 3√2x। सर हमें x का मान तो अभी है ही नहीं। क्या आप लोग खुद बताइए, BC का मान अगर 9 दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम से x का मान निकाल सकते हो क्या? 4x स्क्वायर प्लस अपने पास 8x स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 है। तो 12x स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास 81 है तो x स्क्वायर का मान मुझे बताइए, यहां से काट दो, 3 से 27 बार और 3 से 4 बार, तो x का मान क्या 3√3/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 3√2 इंटू 3√3 अपॉन अपने पास कितना आ गया है 2। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, तो ये ऑप्शन 9/2 इंटू √6 दिया हुआ है। ये रहा ए ऑप्शन। बताओ अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और जितने भी बच्चों ने देखा होगा वो जरूर इस क्वेश्चन में फंसे होंगे। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप यहाँ पर थोड़े से ज्योमेट्री के क्वेश्चन बढ़ा दो, तो मैंने ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आप लोगों के लिए इंक्रीज कर दिए हैं। मुझे बताइए कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है क्या आप लोगों को कि यहां पर किसी भी चतुर्भुज में, कोई भी जो चतुर्भुज है उसमें दो जो एंगल्स हैं उनके अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, तो यहां पर बना एंगल, दोनों के डिफरेंस का जो भी बच गए, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, यहां पर बना एंगल, एंगल सी का और डी का आधा होता है। क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? बताइए मुझे। तो इसने, ये तो हुई पहली बात थ्योरी की कि भाई ये बात आपको थ्योरी से पता होना चाहिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अगर मैं इसको कंप्लीट आप लोगों को डायग्राम इसी के अनुसार बनाऊं, सी व डी के एंगल बाइसेक्टर ई पर, ये तो थ्योरी की बात हुई कि ये थ्योरी पता होनी चाहिए। यहां पर इसने सी व डी के एंगल बाइसेक्टर मिला है, ए
बी, सी व डी, इनके दोनों के एंगल बाइसेक्टर अगर ई पर मिले और सी ई डी दिया हुआ है 56, एंगल ए दिया हुआ है अपने पास 63 और बी का मान हम लोगों से पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर बना एंगल इन दोनों के सम का आधा होता है क्या? 63 प्लस एक्स का आधा अपने पास होगा, तो 63 प्लस एक्स बराबर अपने पास 112 अगर हो गया है, तो एक्स का मान क्या अपने पास 9 और यहां से माइनस करोगे तो ये अपने पास 5, क्या 59 ही अपने पास आ गया है क्या? या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 49 आएगा क्या? वो थोड़ी सी मिस्टेक आप लोग कैलकुलेशन देख लेना, तो आंसर आ गया 49। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आज इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाते हुए जा रहा हूं। नेक्स्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।